मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, दैट इज ऑटोमेटा. एज इट्स नेम सजेस्ट that automata is related to something automatic. In this subject, we will study about the automatic machine, about the logic behind the working of automatic machines. So automata, first of all, let us define what is automata. Actually automata plural term है और इसके सिंगुलर टर्म हम डिफाइन करेंगे एंड दैट सिंगुलर टर्म इज ऑटोमेटन. तो अगर हम सिंगुलर टर्म में ऑटोमेटिक मशीन ऑटोमेटा को अगर बोल रहे हैं, सिंगुलर टर्म ऑटोमेटा की यूज कर रहे हैं, तो हम उसको ऑटोमेटन कहेंगे. सो व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेटा? An automaton is defined as the system where energy, material and information are transformed, transmitted and used for performing some functions without direct participation of. जैसा कि ऑटोमेटिक मशीन्स में होता है, ऑटोमेटिक मशीन अपना वर्क परफॉर्म करती है, अपना फंक्शन परफॉर्म करती है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो वैसे ही यहाँ पे ऑटोमेटन की डेफिनेशन क्या रही है कि ऑटोमेटन इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है जहाँ पे एनर्जी, मटेरियल, इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, ताकि कोई फंक्शन परफॉर्म किया जा सके विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ मैन के बिना हस्तक्षेप के कोई फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, जहाँ पे उस सिस्टम के अंदर, जिस सिस्टम में एनर्जी, मटेरियल और इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं. सो ऐसा सिस्टम जहाँ पे एनर्जी लग रही है, मटेरियल लग रहा है, इंफॉर्मेशन लग रही है और इन तीनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फिर ये ट्रांसमिट हो रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ मैन. तो ऐसा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम हमारा कहलाता है ऑटोमेटन. एक ऑटोमेटा जो है वो सिस्टम कहलाता है जहाँ पे ये सब हो रहा है, फंक्शन परफॉर्म हो रहा है बाय ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांसमिटिंग द एनर्जी, मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. और इसके एग्जांपल जैसे ऑटोमेटिक पेपर प्रिंटिंग मशीन है, ऑटोमेटिक रोबोटिक्स है, जहाँ पे ऑटोमेटिकली रोबोट्स काम करते हैं. जैसे आपने बड़ी बड़ी कार्स की फैक्ट्रीज में देखा होगा, कार के ऊपर पेंट करने वाला रोबोट अलग होगा, उनको असेंबल करने वाला रोबोट अलग होगा, वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं. एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन पर जो कार की बॉडी होती है मूव करती है और अलग अलग टाइमलाइंस पर अलग अलग टाइप के रोबोट्स होते हैं, अलग अलग टाइप टाइमलाइन पर अलग अलग टाइप्स की ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं जो उनको असेंबल करती हैं. तो इस टाइप का जो सिस्टम होगा वो हमारा कहलाता है ऑटोमेटिक. What is the general definition of automata? An automaton is defined as a system where energy, material and information are transformed, transmitted and used for performing some function without direct participation of man. So what are the characteristic of automata? Automata जिस चीज को हम कह रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये मॉडल जो है वो ऑटोमेटा का मॉडल है या ऑटोमेटिक मशीन का मॉडल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑटोमेटा का वो है इनपुट. मीन्स द मॉडल ऑफ ऑटोमेटा मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ इनपुट्स. एक इनपुट नहीं होता, एक या एक से ज्यादा इनपुट होगा. तो जो कलेक्टिवली पूरा सेट है ऑटोमेटा का, वो ऑटोमेटा के ऊपर इनपुट्स का वो सेट हमारा कहलाता है इनपुट अल्फाबेट. मतलब उसके अंदर सारे इनपुट्स आ जाएंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे. जैसे कोई टाइम इंस्टांस है T1, उस वक्त ऑटोमेटा ने कोई इनपुट I1 एक्सेप्ट किया था, फिर टाइम इंस्टांस चेंज हुआ T2 में, फिर उसी तरह से उसने इनपुट भी चेंज कर लिया, कोई दूसरा इनपुट उसको मिला I2. इसी तरह से जो पूरा सेट होगा इनपुट्स का I1, I2, I3 एंड अप टू सो ऑन IN तक, तो IN तक जो सारे के सारे इनपुट्स हैं जो अलग अलग टाइम इंस्टांस पे ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है, वो पूरा एक सेट बनाएगा. उस सेट को हम कहेंगे अल्फाबेट, इनपुट अल्फाबेट, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सिग्मा सिंबल. सिग्मा सिंबल की थ्रू उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. द अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटोमेटन इज आउटपुट. तो ऑटोमेटन में अगर इनपुट है तो उसके आउटपुट्स भी होंगे और अलग अलग टाइम इंस्टांस के बेसिस पे वो अलग अलग आउटपुट दे सकता है. तो सारा कलेक्टिव आउटपुट का जो सेट होगा वो हमारा क्या होगा, आउटपुट सेट कहलाता है और उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. ये सिंबल्स हमें बड़े ध्यान से, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से इनको मेमोराइज करना है, क्योंकि आगे जो भी, क्योंकि हम थ्योरीटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन का, तो एक मैथमेटिकल स्टाइल में ही सब कुछ पढ़ा जाएगा. तो मैथमेटिकल स्टाइल में डेरिवेशंस होंगी, प्रूफ्स होंगे, उनमें सब में सिंबल्स यूज होते हैं. तो इन सिंबल्स को ध्यान देते हुए हमने पढ़ना है कि इनपुट अल्फाबेट क्या होगा, आउटपुट सेट क्या होगा, सेट ऑफ स्टेट्स क्या होगा, इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है. ये सारे सिंबल्स हमें पता होने चाहिए ताकि हमें फिर आगे चल के प्रॉब्लम ना हो. तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्टेट्स का है. मतलब ऑटोमेटा जो भी होगा, जो भी ऑटोमेटन होगा,
उसके कुछ स्टेट होंगे और टाइम के साथ इनपुट सिंबल्स के साथ एक ऑटोमेटा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा। तो वो जो कलेक्टिव सेट होगा स्टेट्स का वो हमारा क्यू से रिप्रेजेंट होगा, कैपिटल क्यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी टाइम इंस्टेंस के साथ कोई ऑटोमेटा अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में है तो इनपुट लेके वो नेक्स्ट टाइम इंस्टेंस पे किसी दूसरे स्टेट में जा सकता है। तो वही ट्रांजिशन यहाँ पर होगा स्टेट्स का, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऑटोमेटा मूव करेगा। और ये कौन जज करेगा कि किस तरीके से, किस बेसिस पे एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, किस मैपिंग के थ्रू एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है। अगर इनपुट चेंज कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, जिस स्टेट में वो जा रहा है वो स्टेट भी चेंज हो जाए। तो वो सब डिसाइड करने के लिए एक स्टेट रिलेशन होती है ऑटोमेटन में, वो इसका चौथा कैरेक्टरिस्टिक है। So state relation is the fourth characteristic and it determines the next state of automata at any instance of time from present state and input. Present state क्या था ऑटोमेटा का, उसको क्या इनपुट मिला, उसके बेसिस पे स्टेट रिलेशन डिटरमाइन करता है कि उसका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। तो मैपिंग जो कर रखी होगी कि इस इनपुट के साथ इस प्रीवियस स्टेट के साथ ऑटोमेटा अब इस स्टेट में जाएगा, तो वो हमारा कौन बताएगा, स्टेट रिलेशन बताएगा। देन द नेक्स्ट इज आउटपुट रिलेशन। आउटपुट रिलेशन बताएगा कि अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस के ऊपर कोई आउटपुट बन रहा है तो वो आउटपुट किस बेसिस पे बन रहा है। प्रीवियस स्टेट कौन सा था, क्या केवल स्टेट के बेसिस पे आउटपुट आया, या प्रीवियस स्टेट कौन सा था और इनपुट क्या था प्रीवियसली जो उस स्टेट पे दिया गया था ऑटोमेटा को, उन दोनों को के बेसिस पे आउटपुट बना। तो ये हमारा कौन डिसाइड करता है, आउटपुट रिलेशन डिसाइड करता है। और इसी फैक्ट के साथ कि क्या आउटपुट सिर्फ स्टेट के ऊपर बेस पे बना या फिर आउटपुट इनपुट और स्टेट दोनों के बेसिस के ऊपर बना, उस फैक्ट के ऊपर जो ऑटोमेटा मशीन्स हैं, जो ऑटोमेटा मॉडल है, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया। एक है मिले मशीन्स और दूसरा है मुरे मशीन। तो मिले एंड मुरे मशीन्स, एन ऑटोमेटन इन विच द आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ मशीन इज कॉल्ड मुरे मशीन। ऐसी मशीन जहाँ पे आउटपुट जो है वो प्रीवियस स्टेट्स के ऊपर ही डिपेंड होके आया, मतलब उसको इनपुट से कोई मतलब नहीं, प्रीवियस स्टेट क्या था उसके बेसिस पे आउटपुट कुछ जनरेट हुआ। प्रीवियस स्टेट अगर Q1 था तो आउटपुट A आया, प्रीवियस स्टेट अगर Q3 था तो आउटपुट B आया। इस तरह से मतलब इनपुट क्या रहा होगा Q1 स्टेट पे या Q3 स्टेट पे, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये है कि सिर्फ स्टेट क्या था उसी के बेसिस पे जो आउटपुट था वो हमारा चेंज हो गया किसी मशीन का। तो ऐसी मशीन जहाँ पे प्रीवियस स्टेट के ऊपर डिपेंड रहता है उसका आउटपुट, वो हमारा कहलाता है मुरे मशीन। एंड an automaton in which the output depends on the state as well as on the input at any instance of time is called Mealy machine। ऐसा ऑटोमेटन मॉडल जहां पर क्या होगा, आउटपुट दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा कि प्रीवियस स्टेट क्या था मशीन का और उस प्रीवियस स्टेट पे इनपुट क्या था। सपोज प्रीवियस स्टेट Q1 था, इनपुट A दिया तो नेक्स्ट स्टेट Q2 हो जाएगा। प्रीवियस स्टेट Q1 ही था लेकिन इनपुट हमने चेंज कर दिया B, तो नेक्स्ट स्टेट हो सकता है Q3 उसको मिल जाए। तो ऐसी मशीन जहाँ पे जो आउटपुट है वो चेंज हो जाता है दोनों के बेसिस पे, प्रीवियस स्टेट और इनपुट के बेस पे, तो ऐसी मशीन हमारी कहलाती है मिले मशीन। सो ये दो कैटेगरीज हैं ऑटोमेटन की, मिले मशीन एंड बुरे मशीन। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फाइनाइट ऑटोमेटन। ऑटोमेटन की मैथमेटिकल स्टाइल, अभी हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हम इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे कि मैथमेटिकली ऑटोमेटन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको कि ये ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटन है उसकी ये रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुई फाइनाइट ऑटोमेटन। फाइनाइट ऑटोमेटन मीन्स जिसके स्टेट फाइनाइट हो, मतलब जो ट्रांजिशन हो रहा है स्टेट में वो फाइनाइट है। इनिशियल स्टेट से अगर ऑटोमेटा स्टार्ट हुआ और कुछ ट्रांजिशंस उसके स्टेट्स में हुई, था चाहे कितने भी स्टेट्स को चेंज कर दे लेकिन अल्टीमेटली वो अपने फाइनल स्टेट तक पहुंचेगा ही। तो फाइनाइट स्टेट्स, जहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स के थ्रू वो ट्रांसफॉर्म होके अपने फाइनल स्टेट तक पहुंच रहा है, जो फाइनली उसको वर्क करना था वो अकम्प्लिश कर रहा है, तो इसलिए उसको हम फाइनाइट ऑटोमेटन कहते हैं। अ फाइनाइट ऑटोमेटन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ 5 टपल। 5 टपल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। द फर्स्ट वन इज क्यू। क्यू जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, क्यू क्या है, इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स। जितने भी स्टेट्स के थ्रू किसी ऑटोमेटा का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा। सपोज देयर आर 5 स्टेट्स, तो 5 स्टेट्स का जो सेट होगा Q1 Q2 Q3 Q4 Q0,
ये सारे स्टेट्स का जो सेट होगा वो क्यू रिप्रेजेंट करेगा। सो क्यू इज नॉन एम्प्टी। एक तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटन में एक भी स्टेट ना हो, एटलीस्ट एक स्टेट तो होगा ही होगा। सो नॉन एम्प्टी सेट है स्टेट्स का क्यू, ठीक है। एंड दिस इज फाइनाइट, इनफाइनाइट स्टेट्स भी नहीं होने चाहिए इसमें, फाइनाइट नंबर ऑफ states होने। So first tuple is Q, that is the finite non-empty set of states. The second is sigma, हमने already discuss कर लिया sigma क्या है। sigma is the input alphabet, मतलब जितने भी input automata accept करता है, चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, या A1 A2 A3 and up to so on AN तक के input अगर accept कर रहा है, तो सारे input collectively एक अपना set बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे input अल्फाबेट, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सिग्मा। सिग्मा से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा ये हम देख पा रहे हैं, सिग्मा से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द थर्ड टपल इज डेल्टा। डेल्टा इज द ट्रांजिशन फंक्शन। डेल्टा जो है वो ट्रांजिशन फंक्शन है, जैसे हमने पढ़ा था, एक फंक्शन जो मैप करता है कि नेक्स्ट स्टेट कौन सा होगा, इनपुट सिंबल के साथ नेक्स्ट स्टेट कौन सा होगा। प्रेजेंट स्टेट क्या था, उसमें कौन सा इनपुट लगा, ट्रांजिशन हुई और ऑटोमेटा अपने नेक्स्ट स्टेट में चला गया। तो वो जो है हमारा, जो ऑटोमेटा का जो ट्रांजिशन हो रहा है, स्टेट्स का ट्रांजिशन हो रहा है, वो मैप हमारा डेल्टा बताता है। इसी को हम ट्रांजिशन रिलेशन या ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं। सो डेल्टा इज अ फंक्शन विच मैप्स क्यू क्रॉस ई। क्यू कोई पर्टिकुलर स्टेट होगा, जैसे Q2 पे था और अल्फाबेट, इनपुट अल्फाबेट सिग्मा से कोई सिंबल लिया A2 और फिर अब किसी और स्टेट में चला गया Q3। तो Q2 और Q3 दोनों बिलोंग करते हैं Q को, और A या B या C या A1 A2 A3 ये इनपुट सिंबल्स ही बिलोंग करते हैं सिग्मा को। इसीलिए रिलेशन बनी कि डेल्टा जो है वो फंक्शन है, वो मैप करता है Q क्रॉस सिग्मा इनटू Q। मतलब जो एक स्टेट है वो नेक्स्ट स्टेट जो होगा वो Q का ही एक पार्ट होगा, Q का ही हिस्सा होगा, Q का ही एक एलिमेंट होगा। इसलिए Q के अंदर ही खुद जो डेल्टा है वो उसको मैप कर रहा है इनपुट सिंबल्स के साथ। एंड दिस इज यूजुअली कॉल्ड द डायरेक्ट ट्रांजिशन फंक्शन। ये फंक्शन जो है वो ट्रांजिशन फंक्शन, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ट्रांजिशन फंक्शन कहलाता है। दिस इज द फंक्शन विच डिस्क्राइब द चेंज ऑफ स्टेट्स ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्टेट दूसरे स्टेट में कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे ट्रांजिशन हो रहा है एक स्टेट का दूसरे स्टेट में, वो ये फंक्शन डिटरमाइन करता है कि किस फॉर्मूले के थ्रू या किस बेसिस पे एक स्टेट दूसरे स्टेट में इनपुट सिंबल के साथ ट्रांसमिट हो रहा है। This mapping is usually represented by transition table और transition diagram। ट्रांजिशन डायग्राम आगे हम पढ़ेंगे। ट्रांजिशन डायग्राम या टाइम ट्रांजिशन टेबल के थ्रू हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक टेबल बना लेंगे, उस टेबल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक टपल हमारा ये हो गया। तो अभी तक हमने 3 टपल पढ़े। क्यू जो कि सारे स्टेट्स का सेट है, सिग्मा सिग्मा जो कि सारे इनपुट अल्फाबेट है, इनपुट अल्फाबेट सारे इनपुट सिंबल्स का सेट है। डेल्टा जो कि फंक्शन है, जो ट्रांजिशन फंक्शन जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट में ट्रांसमिट करेगा, इसके बेसिस पे एक स्टेट दूसरे स्टेट में ट्रांसमिट होगा। द नेक्स्ट वन इज क्यू नॉट। क्यू नॉट इज द एलिमेंट ऑफ क्यू। क्यू नॉट जो है वो क्यू का ही एलिमेंट है। क्यू में बहुत सारे सेट्स हैं, तो बहुत सारे स्टेट्स, तो उनमें से कोई एक स्टेट्स होगा, स्टेट होगा क्यू नॉट, और इसको हम बोलेंगे इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट होना जरूरी है ऑटोमेटा के लिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि ऑटोमेटा कौन से स्टेट से स्टार्ट करेगा, कितने ट्रांजिशन होंगे और क्या कहाँ तक वो पहुंचेगा, फाइनल स्टेट क्या होगा उसका। सो क्यू नॉट इज द एलिमेंट ऑफ क्यू। क्यू के अंदर जितने भी स्टेट है उन्हीं में से कोई एक स्टेट इनिशियल स्टेट होगा जहां से ऑटोमेटा स्टार्ट होगा। द नेक्स्ट इज एफ। एफ इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, और फाइनल स्टेट्स भी हमारे क्या होंगे, क्यू के अंदर से ही कोई एलिमेंट्स आएंगे। तो देयरफॉर एफ इज द सबसेट ऑफ क्यू। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि एफ जो है वो क्या है, सबसेट है क्यू का। क्यू का ये सबसेट होगा, इसमें एक या एक से ज्यादा कुछ स्टेट्स होंगे जो कि फाइनल स्टेट पर ले जा रहे होंगे ऑटोमेटा को, जहां पर ऑटोमेटा जाके रुक जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग रुक जाएगी ऑटोमेटन की। सो फाइनल स्टेट भी होना चाहिए ऑटोमेटा का। जैसे कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ रहे हैं, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगा, कुछ स्टेट्स ट्रांजिशन स्टेट्स होंगे और फिर बाद में अपने फाइनल स्टेट तक पहुंच जाएगा। जो भी उसको जॉब मिली थी वो जॉब उसकी अकम्प्लिश हो जाएगी। तो ऐसे 5 टपल को हम बोलते हैं कि ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा का रिप्रेजेंटेशन हम 5 टपल्स के साथ करते हैं। कौन कौन से 5 टपल्स हो जाएंगे, एक तो हमारे क्यू है, क्यू जो कि नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स होगा। सिग्मा इट इज इनपुट अल्फाबेट, इसमें सारे इनपुट होंगे। डेल्टा विच इज ट्रांजिशन फंक्शन विच डिटरमाइंस हाउ अ प्रेजेंट स्टेट कन्वर्ट्स इनटू नेक्स्ट स्टेट ऑफ एन ऑटोमेटा।
एक इनिशियल स्टेट जहां से ऑटोमेटा स्टार्ट होगा क्यू नॉट, एक फाइनल स्टेट, एक या एक से ज्यादा फाइनल स्टेट जिनका कि एक सेट होगा और वो सेट हम एफ से रिप्रेजेंट। सो क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एंड एफ, these are the five tuples which represent a finite automaton. The finite automaton can be represented with the help of transition graph। जैसा कि हम पढ़ चुके थे पहले कि ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा है, डेल्टा को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम ट्रांजिशन डायग्राम यूज करेंगे या फिर हम ट्रांजिशन टेबल यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रांजिशन ग्राफ या ट्रांजिशन डायग्राम जो हम पढ़ रहे थे ट्रांजिशन डायग्राम के बारे में लिखा है। A transition graph is a finite directed labeled graph in which each vertex or node represents a state and the directed edges indicate the transition of state and the edges are labeled with the input or output। ऐसा लेबल्ड ग्राफ होगा जिसके नोड्स जो हैं वो नोड्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और जो एजेस हैं जो स्टेट से निकलेंगी वो डायरेक्टेड एजेस होंगी, एरो के साथ एजेस होंगी, वो इंडिकेट करेंगे कि कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, एक स्टेट कौन से स्टेट में ट्रांजिट कर रहा है। और उन एजेस को हम लेबल करेंगे इनपुट और आउटपुट के साथ। मतलब जो वेट होगा एजेस का वो वेट हमारा या तो इनपुट होगा या आउटपुट होगा या फिर हम दोनों को ही रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कोई अगर एक स्टेट है उसने इनपुट ए लिया तो वो कौन से स्टेट में ट्रांजिट हो रहा है और क्या आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों को ही हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो सिंबल्स हम ट्रांजिशन ग्राफ में यूज करते हैं वो सिंबल्स हैं सर्कल विद एन एरो, इट इज द इनिशियल स्टेट सिंबल। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं एक सर्कल के ऊपर एरो लगा, मतलब यहाँ से ये जो स्टेट है वो हमारा कौन सा इनिशियल स्टेट, यहाँ से ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। और कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे दो विद डिफरेंट रेडियस, ये हमारा फाइनल स्टेट होगा। ये बताएगा कि यहाँ पर जो ऑटोमेटा की वर्किंग है वो क्या हो जाएगी, फाइनली खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। और एजेस जो होंगे, जो एरो वाले एजेस होंगे या फिर डायरेक्टेड एजेस हम इनको कहते हैं, ये कनेक्टर्स का काम करेंगे और ट्रांजिशन बताएंगे कि एक स्टेट किस दूसरे स्टेट में ट्रांजिट हो रहा है। और सिंपल सर्कल अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारा इंटरमीडिएट स्टेट होगा जो कि बीच में आने वाले एक इनिशियल स्टेट से किसी इंटरमीडिएटरी स्टेट पे ऑटोमेटा गया, फिर दूसरे इंटरमीडिएटरी स्टेट पे गया, फिर अल्टीमेटली फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। तो इनिशियल स्टेट तो हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल स्टेट इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो ट्रांजिशन है वो एजेस के थ्रू दिखाएंगे। लेकिन जो इंटरमीडिएटरी बीच में स्टेट्स आ रहे हैं उनको हम इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे जो खाली सर्कल होगा। इन सर्कल्स के अंदर हम स्टेट्स का नाम लिखते हैं। सपोज इनिशियल स्टेट इज क्यू नॉट, फाइनल स्टेट इज Q4, इंटरमीडिएटरी आर Q1 Q2 Q3। तो इसके अंदर Q1 Q2 Q3 हम लिख सकते हैं अलग अलग बना के, फाइनल के अंदर Q4 लिख सकते हैं और इनिशियल के अंदर Q0 लिख सकते हैं। सपोज जो इनपुट सिंबल है वो A है B है तो हम H के ऊपर A लिख देंगे जहाँ पे A इनपुट सिंबल मिल जहाँ पे A इनपुट मिल रहा होगा और B लिख देंगे जहाँ पे B इनपुट मिल रहा होगा। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन ग्राफ, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में मैं आपको ट्रांजिशन ग्राफ के बारे में बता दूंगा, ट्रांजिशन ग्राफ कैसे बना होता है और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करना है। लेकिन ये सिंबल्स हमारे उस ट्रांजिशन ग्राफ में यूज होते हैं, तो इनको ध्यान रखना है आपने। द नेक्स्ट इज द ट्रांजिशन सिस्टम। ट्रांजिशन सिस्टम होता क्या है? ट्रांजिशन सिस्टम इज अ 5 टपल, जैसे ऑटोमेटन 5 टपल था ऐसे ट्रांजिशन सिस्टम भी 5 टपल का होता है। यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज होगा, जो इनिशियल स्टेट था हमारा Q0, यहाँ पर एक इनिशियल स्टेट ना होके मल्टीपल इनिशियल स्टेट हो जाएंगे। बाकी पूरा का पूरा जो डेफिनेशन है वो पूरी ऑटोमेटन वाली है। मतलब Q इट इज द नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स होंगे ऑटोमेटा के उन सबका सेट Q कहलाएगा। सिग्मा, सिग्मा इज द इनपुट अल्फाबेट जिसमें सारे इनपुट जो भी एक्सेप्ट कर रहा होगा हमारा ऑटोमेटा वो सारे आ जाएंगे। डेल्टा, डेल्टा इज द ट्रांजिशन फंक्शन जो कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर बताएगा या हम कहते हैं मैपिंग बताएगा कि एक स्टेट किस तरह से दूसरे स्टेट में कौन से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। देन Q नॉट, कैपिटल Q नॉट, कैपिटल Q नॉट इज नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ इनिशियल स्टेट्स। मतलब इनिशियल स्टेट्स यहाँ पे एक सिंगल नहीं होगा, यहाँ पे मोर देन वन इनिशियल स्टेट्स हैं, देयरफॉर Q नॉट से उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज Q नॉट एंड Q1 आर द इनिशियल स्टेट्स, तो उनका जो सेट है वो Q नॉट, कैपिटल Q नॉट से हम रिप्रेजेंट। F इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, फाइनल स्टेट्स एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं तो F उनका सेट है, उनसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो डेल्टा यहाँ पर है, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है, वो ट्रांजिशन फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे Q को L, L इज द लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज की मतलब लैंग्वेज इज सेट ऑफ मल्टीपल स्ट्रिंग्स, मल्टीपल स्ट्रिंग्स जो बनेंगे
इनपुट सिंबल्स को, इनपुट अल्फ़ाबेट से सिंबल्स को निकाल के, सपोज इनपुट अल्फ़ाबेट हमारे सिर्फ दो हैं, दो इनपुट सिंबल्स को लिए हुए है इनपुट अल्फ़ाबेट ए एंड बी, तो इनके बहुत सारे स्ट्रिंग बन सकते हैं। ए खुद एक स्ट्रिंग है, बी खुद एक स्ट्रिंग है, ए खुद एक स्ट्रिंग है, बी खुद एक स्ट्रिंग है, ऐसे ए बी एक स्ट्रिंग है, एक बी ए स्ट्रिंग है, ए बी ए एक स्ट्रिंग है, ए बी ए बी, इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रिंग्स बन सकते हैं और डिफरेंट लेंथ्स के बन सकते हैं। तो वो सारे स्ट्रिंग का जो कलेक्शन है वो एल से रिप्रेजेंट होगा, इसीलिए इसके ऊपर स्टार लगाया हुआ है। इट इज अ लैंग्वेज, कोई भी अल्फाबेट का सेट है, अगर जैसे ए बी सी डी अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ए बी सी डी की हेल्प से हम बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स बना देते हैं। तो वही जो सारे स्टेटमेंट्स को अगर एक फाइनाइट नंबर हो, वैसे तो इंग्लिश में तो इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक फाइनाइट नंबर, जैसे मान लो सपोज हम कह रहे हैं कि 100 वर्ड्स हम बना सकते हैं, तो उन 100 वर्ड्स का कलेक्शन एल स्टार इसलिए लगा रखा है क्योंकि वो अनगिनत होते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे अलग अलग लेंथ के वर्ड्स बनेंगे, वो सारे वर्ड्स का कलेक्शन हमारा एल होगा। सो डेल्टा जो है वो मैपिंग करेगा किसमें, क्यू क्रॉस एल क्रॉस क्यू में। तो वही मैपिंग यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जो फाइनाइट ऑटोमेटा हमने पढ़ा उससे ट्रांजिशन सिस्टम की जो मैपिंग है वो डिफरेंट होगी। जो ट्रांजिशन सिस्टम है एक्चुअली वो किसी पर्टिकुलर वर्ड को एक्सेप्ट करता है या नहीं, या ऑटोमेटा ये क्या ये बताता है, ट्रांजिशन सिस्टम बताता है कि क्या कोई ऑटोमेटा किसी पर्टिकुलर वर्ड को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स क्या होगी अपनी जॉब को अकम्प्लिश करने। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है वो, आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन। सो इतना आज की क्लास में था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांजिशन सिस्टम है उनको ट्रांजिशन ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एक स्टेट दूसरे स्टेट में कैसे ट्रांजिट